आपकी दुआएं आपके वालिदैन के लिए दर्जात के बुलंद होने का बाइस है। एक हदीस और मुलाहजा हो, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन यंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, रवाह मुस्लिम फ़ी किताबिल वसिय्या। हदीस मुस्लिम शरीफ किताब वसिय्या में मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसान जब मर जाता है, जब इंसान मर जाता है, शरह में तामिल पढ़ने वाले तलबा तवज्जो दो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इनक़तअ अन्हु अमलहु, उससे उनका अमल मुनक़ता हो जाता है। यहाँ पे अन है, अन लिल बुअद वल मुजावज़ा, अन दूरी को बयान करने के लिए आता है। हदीस पाक में बताया जा रहा है, इंसान जब मर गया, अमल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया, अमल दूर हो गया, अब अमल नहीं कर सकता, अब अमल नहीं कर सकता। मरने के बाद रिक्वेस्ट करेगा, क्या कहेगा? या अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दे, हम अमल करके आएंगे, मगर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जब इंसान मर जाएगा, उनका अमल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद होगा, मगर 3 ऐसे आमाल हैं जिनका सवाब उन्हें मिलता रहेगा। पहला अमल सदक़ा जारिया, हाँ, मौसूफ सिफत सदक़तिन जारियतिन, हदीस पाक का अल्फाज बता रहा है कि ऐसा काम करके गया हो जो काम जारी रहने वाला हो। कौन सा काम? ऐसा काम जो जारी था, मर गया फिर भी वो काम जारी है, मतलब फिर भी लोग उसे इस्तिफादा कर रहे हैं, तो वैसे काम का अजर इस मय्यत को मिलता रहेगा। अब फिर सवाल कि अगर कोई ऐसा काम किया जो जारी नहीं रहा, तो जारी नहीं रहा तो जितना देर उस काम को किया गया, जितनी नेकी मिलनी चाहिए थी उतनी नेकी उसे मिलेगी। मिसाल के तौर पे किसी ने मदरसे के बच्चों को दावत दी और कहा कि आज पुलाव और बिरयानी बना दो, कितने? 15,000 रुपये खर्चा है, तो 15,000 रुपये किसी ने दे दिया, वन टाइम बना के खिला दिया गया, तो जितनी नेकी मिलनी चाहिए थी उतनी नेकी उसे मिल गई, है ना? इखलास है और अल्लाह को राज़ी करना मकसद था, तो ये कि नेकी 700 तक बढ़ा दी जाएगी, तो जितनी नेकी मिलनी थी उतनी मिल जाएगी वन टाइम। मगर ऐसा काम करके गया जो लगातार वो काम हो रहा है, लगातार किए जा रहे हैं, तो जब तक वो काम जारी रहेगा तब तक नेकी और सवाब जारी रहेगा। मिसाल के तौर पे मदरसे के नाम पे कोई दुकान बनवा दिया है कि नहीं, अब वहाँ से जो किराया आ रहा है वो मदरसे में जा रहा है, पर मंथ 4,000 5,000 किराया मदरसे में जमा हो रहा है। जब वो मर जाएगा ना, तो यही अकाउंट जिसको उन्होंने खुलवाया था अपने दौर में, अपने हयात में, इसी अकाउंट से उसके कब्र में सवाब जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। कब तक? जब तक लोग फायदा उठाते रहेंगे तब तक नेकी पहुंचती रहेगी। ये पहला है सदक़तिन जारियतिन, मौसूफ सिफत, जारी रहने वाला सदका किया हो तो उनका अजर जारी रहा। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है? औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म लोगों को उन्होंने दे दिया तो उस इल्म से जब तक लोग इस्तिफादा करते रहेंगे उसका अजर मिलता रहेगा। आप लोग खुश हो जाओ, तलब इल्म खुश हो जाओ। खुश हुए? आज आप लोग पढ़ने आए हो, 10 साल बाद आप किसी को पढ़ाएंगे, वो किसी को पढ़ाएगा, वो किसी को पढ़ाएगा। इस तरह से अजर कहाँ तक पहुँचेगा? कहाँ तक पहुँचेगा? अनलिमिटेड है, तनख्वाह पे मत जाओ, अजर अनलिमिटेड है। हाँ, ये दूसरा अजर हुआ। और तीसरा अजर जो मैयत को मिलता हुआ है, वलदिन सालिहिन यदउ लहू, बाप अपनी जिंदगी में बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक इंसान बनाया। क्या बनाया? जानवर नहीं, इंसान बनाया। इतना अच्छा इंसान बना दिया कि हर मोड़ पे, हर मौके पे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा का विर्द करते हो। बताओ ये एहसान फरामोश लोग आज दुआएं मांगे हो आपके लिए? हफ्ते भर में किस किस ने दुआ मांगा? इस पूरे महीने में किसने इस दुआ को पढ़ा होगा? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अरे पढ़ो, एहसान फरामोश ना बनो, अपना कुछ कर्ज उतारो। माँ बाप का एहसान तुम पर जितना है उस एहसान को तो पूरा चुका नहीं सकते, मगर जितना चुका सकते हो चुकाओ। तो मरने वाला अगर अपने पीछे नेक बच्चे छोड़कर गए हैं और जब भी दुआ मांगेगा इस दुआ का फायदा जरूर होगा। शर्त यह है कि मरने वाला तौहीद परस्त हो। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि बाल बच्चों को पढ़ा के सबको, एक को मास्टर, एक को हाफिज, एक को आलिम, एक को फाजिल, एक को डॉक्टर बना दिए और खुद कभी नमाज नहीं पढ़ा।
खुद कभी सूरह याद नहीं किया, खुद कभी तौहीद नहीं सीखा, खुद अल्लाह और उस रसूल को नहीं पहचाना, तो उनके 10 बच्चे दुआ मांगेंगे तो बाप को एक साथ जन्नत में डाल देगा? ऐसा नहीं होने वाला है। बाप मरने वाला खुद तौहीद परस्त हो। हाँ, तौहीद परस्त है, नेकी करके गया है, मगर दर्जात में कुछ कमी हो गई है, तो दर्जा बढ़ जाएगा बच्चों की नेकी की वजह से। हाँ, दर्जा बढ़ जाएगा, कुछ लुकमा मिल जाएगा, हाँ, कुछ इजाफा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी कोई नेकी नहीं है, तौहीद नहीं है, तो उन्होंने अगर 1000 बच्चा पैदा किया ना, और 1000 बच्चे को हाफिज बना दिया गया, और 24 घंटे बच्चे बैठे बैठे पढ़ते रहो रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो एक नेकी नहीं मिलेगी, एक भी नेकी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले माँ बाप को साले बनने की ज़रूरत है। आप खुश ना हो, बच्चों को पढ़ा देंगे हमारा बन जाएगा, नहीं नहीं, इससे पहले आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद नेक बनना पड़ेगा। तो जी हाँ, तो इस हदीस से पता चला कि अगर वालिदैन इंतकाल हो चुके हैं तो बच्चों को अपने वालिदैन के लिए दुआएं मांगना चाहिए। और यहाँ सब के सब तलब इल्म है। आप 5 वक्त जब भी नमाज पढ़े, आप जब भी दुआएं करें, आप जब भी रास्तों में गुजरगाहों में गुजरे, तो आप अपने वालिदैन को हरगिज़ ना भूलें। और हो सके तो आसातिज़ा को मिला लीजिएगा, है ना, हो सके तो आसातिज़ा को मिला लीजिएगा। जी हाँ।